बोकारो एटीएम बिल्डिंग के पास कल हुए विस्थापित अप्रेंटिस संघ पर लाठीचार्ज के बाद हुई मौत पर बवाल बढ़ गया है। बोकारो के विस्थापितों ने बोकारो बंद की घोषणा की है। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट को जाम कर दिया गया है। आक्रोशितों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी भी है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए, जो भी है यहाँ का खुद बीएसएल खुद यहाँ बोला कि हम आप लोग अप्रेंटिस कराएंगे, आप लोग को नियोजन देंगे। ठीक है, जब आपको नियोजन नहीं देना है फिर भी यहाँ का विस्थापित बोला कि नहीं, चलिए हम लोग का आप ठेका मजदूर में ही काम दे दीजिए। उसके लिए बेचारा सब निहत्थे बैठे। अगर आपको मारना था पैर में मारते, पेट में मारते, लेकिन माथा में ये क्यों मारा? जबकि जिला प्रशासन, और ये कौन होता है सीए सब मारने वाला? मेरा जमीन, मेरा कारखाना, मेरा बाप का जमीन, और ये सीए सब कौन होता है? अगर जिला प्रशासन अभी नहीं आ रहा है तो इनका देन है, सीए सब का देन है। ये एक सोचा समझा साजिश है। उसने छेड़ा, विस्थापितों को छेड़ा है, और वो जब विस्थापितों को छेड़ा है तो जब छेड़ेगा तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। विस्थापित को लगता था कि सोया हुआ है, वो सो गया है। हम लोग सोए नहीं थे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां इसको प्रदर्शन करने देना चाहिए था। इसको दिक्कत था तो बात करना चाहिए था, लेकिन बात नहीं करके ये गुंडागर्दी किया है। ये सोचा समझा साजिश है, और उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ देंगे। आज हम लोग बंद किए, जब तक ले इसका समाधान नहीं होगा, जो मारा है उसको सजा होना चाहिए। सजा, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। बिना सजा के हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मौके पर पहुंची बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि विस्थापितों ने जमीन दी थी, लेकिन आज जब वे नियोजन की मांग करने पहुंचे तो उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। आंदोलन अब और तेज होगा। बाई श्वेता सिंह, विधायक बोकारो। अप्रेंटिस संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीएसएफ का। हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है। वही हम बात करने यहाँ आए हुए हैं। वही मामले में सीआईएसएफ डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह ने लाठीचार्ज के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जवानों को सिर्फ पुशबैक किया गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी और पत्थर भी फेंके थे। इस झड़प में 3-4 जवान घायल हुए, जिनमें एक डिप्टी कमांडेंट भी शामिल था। तो इसमें मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो विस्थापित जो यहाँ धरना करना चाह रहे थे, उनको जिला प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं थी। तरीके से इनको एटीएम बिल्डिंग गेट तक नहीं आना था। ये आ गए, मल्टी राउंड 2-3 राउंड जो है हमारे लोगों पर इन्होंने पत्थर फेंके हैं, लाठियाँ चलाई हैं। आप जो हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमारे लोग बैरिकेड के अंदर में हैं, और ये लोग अति उग्र होकर के जब हमारे लोगों पर बिल्कुल लाठी जाके पास में आकर के मारने लगे, पीछे से लाठी फेंक रहे थे, पीछे से पत्थर, बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो तब जब हमारे लोगों को चोट लगी, 3-4 हमारे लोग जवान इंजर्ड हुए, हमारा एक डिप्टी कमांडेंट इंजर्ड हुआ। उसके बाद उनको पुश बैक किया गया, लाठी चार्ज नहीं किया गया, पुश बैक किया गया। तो हम लोग जब बाहर निकले तो भागे, और जो जैसा लग रहा है कि हमारे जो भी वीडियो फुटेज के हिसाब से कि वो आपस में जब ये 200-250 की भीड़ में डंडे फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उसी में किसी का पत्थर उसको लगा होगा या धक्का मुक्की में गिरा होगा वो अनफॉर्चुनेट व्यक्ति। और जब ये लोग भाग रहे थे उस क्रम में जो स्टैम्पीड टाइप हो गया, 10-12 लोग या 15 लोग जो भी हुआ होगा, इसके ऊपर से चल के चले गए। ये लोग तो उसको छोड़ के चले गए। हमारे जो लोग 3-4 इंजर्ड थे और उसको गिरा हुआ देखा तो मानवीय संवेदना के आधार पर उसको भी हमने उठा कर हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हमारे पास अपने जो अभी तक के अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमारे लोगों ने उसको छुआ तक नहीं था, न वहाँ तक थे ही नहीं, वो तो बीच में भीड़ में था। तो ये जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है उसमें ना सीआईएसएफ का ना और किसी जो हमारे वहाँ पुलिसकर्मी थे कोई रोल नहीं है। बाकी आक्षेप लगाना अलग चीज़ है, बट अब तो वीडियो फुटेज है हमारे पास, फोटोग्राफ है, सब कुछ है। और उसके बाद तो फिर हमारे जो गाड़ियाँ हैं, हमारे सिविल पार्क में आग लगी, उसको फायर टेंडर बुझाने के लिए जा रही थी, उसको उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। और इत्तेफाक से उसमें जो है हमारी माननीय एमएलए महोदया भी वहीं खड़ी थी, उनके सामने ये हुआ है। फिर वहाँ जो है जब वो अपने गाड़ी को बचाने के लिए गए तो वो सब फिर भाग गए, और एमएलए मैडम को वहीं छोड़ के भागे। तो वहाँ पर हमारे कमांडेंट साहब ने मैडम को बताया कि मैडम आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं कोई आप छोड़ के भी चला गया आप लोग तो आपको कहीं कोई कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहें। और मैनेजमेंट को आपको बारे में बता दिया गया है, जो भी वार्ता होगी आप लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है कहीं से भी जो भी है इसको खारिज किया जाए कि
लाठीचार्ज नाम का कोई चीज़ करके या उसको हमने मार लिया। वो आपस में ही इंटरनल में ही इंजरी हुई है, वो भागे हैं, उस पर उसको जो स्टैम्पीड टाइप हो गया उसमें हुआ है, और हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, ना कि उन लोगों ने। वहीं इस घटना पर अब राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। न्यूज अलर्ट इंडिया, बोकारो।